हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे होंगे। मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 9 और इसमें बस एक ही एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार चैप्टर ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है यही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक डेटा को हम लोग ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, और ग्राफिकली दिखाने का तीन मेथड है ये। तो बेसिकली ये इसी का ही सब टॉपिक्स है। ठीक है, ये जो तीन है इसी के ही सब टॉपिक्स है। जैसे कि हम लोग एज अ बार ग्राफ दिखा सकते हैं, एज अ हिस्टोग्राम दिखा सकते हैं, और एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन क्लिफ हमने, उन्होंने कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, तो डेटा आज के जमाने का नया ऑयल बन चुका है। ठीक है, डेटा इज वेरी यूजफुल, वेरी मतलब आप डेटा को यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। इनफैक्ट अभी डेटा इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे नए नए फील्ड्स आ गए, जैसे डेटा साइंस हो गया, है ना। डेटा साइंस एक नया फील्ड ही आ गया जहाँ पे हम लोग डेटा के बारे में ही सीखते हैं, डेटा साइंस एज अ फील्ड। ठीक है, इवन आप जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, जो आजकल एआई का जो हाइप चल रहा है, वो सब कुछ डेटा से ही बनता है। ठीक है, तो डेटा को, ठीक है, हम लोग बस सिंपली डेटा को, मतलब अगर आपको मान लो, ठीक है, मतलब डेटा हम लोग इसके बारे में पढ़ते क्या है। जैसे कि मान लो मशीन लर्निंग, अपना आपका जो चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी बना कैसे है, ये आपको पता है कि दुनिया भर का डेटा उस पर डालता है, फीड करता है, मशीन कुछ ना कुछ सीखता है, उसके बाद एक इंटेलिजेंट मशीन मशीन बन जाता है ना। तो क्या करता है, लट से ये चैट जीपीटी जो भी है, हम लोग ने क्या करा, एक लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, हम लोग ने क्या बनाया, एक लर्निंग एल्गोरिदम बनाया। ठीक है, लर्निंग एल्गोरिदम मतलब एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जिससे हम लोग मशीन को सिखाते हैं। ठीक है, जिससे मशीन सीखता है। ठीक है, इसको हम लोग लर्निंग एल्गोरिदम, इसका ही एक अलग से भी फील्ड ऐसे बोलते हैं, मशीन लर्निंग, अगर आपने सुना होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इट डील्स विद, मशीन लर्निंग। ठीक है, जहाँ पे ये लर्निंग एल्गोरिदम वगैरह है, ठीक है, उस पर वर्क करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लर्निंग एल्गोरिदम में डेटा फिट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा पास करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको डेटा पास करते हैं, तो फाइनली हम लोग एक, मान लो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू जाके एक इंटेलिजेंट एक बीइंग, हम लोग एक ब्रेन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, जो एआई आप बोलते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज हाउ। अगर आपने डेटा लिया, ठीक है, उसको आपने लर्निंग एल्गोरिदम में फिट करा, ठीक है, मशीन लर्निंग होता है उसमें, मशीन सीखता है आपका डेटा को देख के, एंड इट मेक्स अ पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो डेटा है आप कुछ भी रैंडम उठा के नहीं डाल सकते, है ना। तो डेटा को भी, मशीन को जो डेटा चाहिए उसको प्रॉपर किसी फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपको अपने स्कूल के बारे में, अपने क्लास के बारे में डेटा देना है, तो आप क्या कैसे लिखोगे, लेट्स से आपके क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है, 20 बच्चों के बारे में अगर आपको डेटा फिट करना है, आप 20 बच्चों के ऐसे बनाकर तो नहीं लिखोगे ना, मेरा फ्रेंड एक ये है, अमित है, उसका नाम ये है, वो इतना एज का आता है, वो यहाँ से रहता है, ऐसा करके आप रैंडमली ऐसे बना के दो। उससे बढ़िया मेथड रहता है, अपने सारे फ्रेंड्स का क्या करो, सारे फ्रेंड्स का एक एक करके, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, नेम एज एक एक फील्ड बना दो, ये इसका नेम हो गया, ठीक है, नेम, ये इसका एज हो गया, ठीक है, इसका लोकेशन हो गया, उसका परसेंटेज कितना परसेंट मार्क्स स्कोर करता है, आप टेबल बना के दे दो। आप ऐसे बना के लिखने से बेटर है सबको एक टेबल के फॉर्मेट में दे दो। उससे क्या होगा, ये जो लर्निंग एल्गोरिदम बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। ठीक है, सो दिस इज वन एप्लीकेशन जहां पे हम लोग डेटा साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। वैसे रिप्रेजेंट जो भी एक फॉर्मेट का डेटा उसमें पास करते हैं, जिससे अपना मशीन लर्निंग लर्निंग एल्गोरिदम अच्छे से वर्क करे और हम लोग को अच्छा एआई सिस्टम दे। ठीक है, एक तो अभी का ये करंट यूज केस जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी इस डेटा को फॉर्मेट करने में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, मैं सीधा भी नहीं बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स ही यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स इट्स अबाउट मतलब रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ फॉर्म जो विजुअली आपको समझ में सेंस करे, बट वहां पे भी उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपका अभी का मशीन लर्निंग जो एआई बनता है ना, वो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप जो डेटा जो देखते हो ना, आपका जो स्टैटिस्टिक्स जो देखते हो आप हर जगह, वो आप बड़े बड़े एमएनसीज है ना, कंपनीज बिजनेसेस में यूज कर देखते हो, है ना, वो लोग डेटा यूज करते हैं, है ना।
फिर डेटा को यूज करके दे प्रिपेयर चार्ट समथिंग कुछ, मैं एक सेकंड मिटा के आपको चार्ट वगैरह बना के दिखाता हूँ। ठीक है। सो क्या करते हैं, जो कॉरपोरेशन है वो अपने डेटा को समथिंग इस फॉर्म में रखते हैं, फिर सब कुछ डेटा को चार्ट फॉर्म में स्टोर रखता है ना, उनका ये मंथली रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू क्या बन रहा है, रेवेन्यू का ग्रोथ कर्व कैसा है। ठीक है। सो इससे मतलब आपको एक ग्लिम्स में ही देखते से ही पता चलेगा अच्छा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है। किसी फील्ड में अगर बुरा परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे से नीचे जाएगा। अगर किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऊपर का ऊपर का ऊपर जाएगा, है ना। सो मतलब अगर आपको मैं ग्राफ ही दिखा दूं, आप सीधा बोल दोगे अच्छा ये क्या कर रहा है, मतलब कंपनी में इस पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, ग्रो कर रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है, सेल्स अच्छे हो रहे हैं कि खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली मतलब जो मेजर यूज केसेस तो इधर पे ही है, इधर से हम लोग ये सारे छोटे छोटे यूज केसेस से ही शुरू करेंगे। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स से कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में काफी इंटरेस्ट है, तो आप एज अ अपना करियर, फुल करियर आप बना सकते हो डेटा साइंस, एआई में, मशीन लर्निंग में। ठीक है। तो इधर से ही शुरू होता है आपका वो वाला जर्नी। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा तो प्रॉबेबली, अगर आपका इंटरेस्ट आ गया बहुत अच्छे से घुस गए, तो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। दिस इज सच सच अ टॉपिक। ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतना तो क्लियर है। अब इसको मिटाने का भी कोई जरूरत तो है नहीं वैसे, फिर भी मिटा देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। तो हम लोग अभी इस क्लास में हम लोग बस 3 मेथड सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। सबसे पहला आता है बार ग्राफ, देन आता है हिस्टोग्राम, देन आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। तो बार ग्राफ कैसा होता है? बार ग्राफ बेसिकली, अगर आपने कहीं डेटा होगा देखा होगा, ऐसा ऐसा टाइप के कुछ ग्राफ्स होता है। एक सेकेंड। ठीक है, ऐसे ऐसे बार्स बने रहता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ अगर आपने कहीं देखा होगा, इस तरीके के ग्राफ को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। एक एक इंडिविजुअल ऐसे ऐसे बार्स बने रहते हैं। ठीक है। और हिस्टोग्राम कैसा रहता है? ये कंटिन्यूअस रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो है, इनके एक बार इसके और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, पर हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता। ठीक है, यही डिफरेंस है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए बनता है हिस्टोग्राम। मैं रेड पेन से बनाता हूँ। ठीक है। हिस्टोग्राम में आपको स्पेस नहीं देखने को मिलता दो डेटा के बीच में कुछ, अरे थोड़ा सा इधर से बनाते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है। मैं प्रॉपर जब इसके बारे में पढ़ेंगे मैं आपको और प्रॉपर डेफिनेशन सिखा दूंगा। बट अब अभी आपको ये ध्यान रखना है, हिस्टोग्राम में ऐसे स्पेस नहीं आता, पर इस बारग्राफ में स्पेस आ जाता है बीच में। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे वाले डेटा, ऐसे करके ऐसे कुछ लाइंस बना के, यहाँ पे बार ग्राफ वगैरह कुछ बनता नहीं है। ठीक है, इधर पे ऐसे लाइंस बनता है। ठीक है, इसी इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ऐसे लाइंस वाले डेटा को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है चीजें डिस्क्रीट रहती है, इधर पे चीजें कंटिन्यूस, इधर पे बार्स कंटिन्यूस रहता है, इधर बार नहीं होता, इसमें लाइन टाइप के कुछ बने रहता है। दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बार ग्राफ। ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि बार ग्राफ जो है वो डिस्क्रीट डेटा पे बना रहता है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा, ये ऐसा डेटा कैसा होता है? ठीक है, आपको तो अभी बोले डिस्क्रीट डेटा, पर कब करेंगे ये आपको क्वेश्चन, ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, अभी बस ध्यान में रखो, इसमें अभी अभी इस मोमेंट में आपको यही पता होना चाहिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक बार, फिर थोड़ा सा स्पेस के बाद दूसरा बार, फिर थोड़ा सा स्पेस है, समथिंग ऐसा बनता है। ठीक है। और कुछ कुछ बात ध्यान में रखना है, जो आपको यहाँ पे जो बार्स के बीच में ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस यूनिफॉर्म रहना रहता है। ठीक है, दिस स्पेस, ये स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा हो सकता है, मैंने प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके नहीं बताया। ठीक है, बट ये स्पेस वगैरह इक्वल रहना रहता है। ठीक है, बार्स का विड्थ जो है, ये वाला विड्थ भी इक्वल होना पड़ता है। ठीक है, दिस विड्थ शुड बी इक्वल। ठीक है, प्रॉपर विड्थ का होना चाहिए। ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला जो नीचे वाला जो ये जो लाइन बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सेस और इसे कहते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा बनता है बार ग्राफ। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम लोग विथ यूजिंग एन एग्जाम्पल करेंगे। इसमें टोटल 5 एग्जाम्पल है, और 5 एग्जाम्पल से हम लोग 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये बाकी चैप्टर की तरह नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, फिर एग्जाम्पल कराया, इधर पे एग्जाम्पल से ही आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, इसीलिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि अभी तो एग्जाम्पल बता रहे, अब तो कॉन्सेप्ट हो गया, आप बस चिल मार के पीछे करके बैठे जाओ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो इसीलिए हम लोग एक क्वेश्चन करता है रिलेटेड टू बार ग्राफ। ये आपका एग्जाम्पल वन ही है बुक का। ठीक है, इधर पे बोला है इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो obtained। ठीक है, मतलब एक क्लास 9 के किसी एक सेक्शन के मतलब सारे स्टूडेंट्स को पूछा गया था उनका कौन से मंथ में वो लोग बॉर्न हुए थे। ठीक है, उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करके एक ऐसा ग्राफ बनाया है इन्होंने। ठीक है, और उन्होंने वो डेटा कलेक्ट करा और समथिंग लाइक दिस ऐसा उन्होंने ग्राफ बनाया। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के बताना है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, आप ये डेटा देख के बता सकते हो क्या कौन नवंबर में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे। ठीक है, अब देखो डेटा। ठीक है, ये वाला जो एक्सेस है, ये जो मंथ ऑफ बर्थ, इधर पे हम लोग ने क्या रखा है, मंथ ऑफ बर्थ, कौन से महीने में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इस वाले एक्सिस में हम लोग ने क्या रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको जब भी आप ग्राफ देखो, ठीक है, आपको ग्राफ का डिटेल पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सब कुछ ग्राफ का डिटेल इधर पे इस सेंटेंस से ही आपको पता चलेगा। मंथ ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रखा है और इधर पे दे रखा है अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ये दो चीज पता चल गया, आप ग्राफ को आप इजीली रीड कर पाओगे। अब आपको बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब नवंबर महीने में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे, ये है जनवरी, ये फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वाला नवंबर है। ठीक है, अब नवंबर में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे, नवंबर का बार ये है। ठीक है, तो ये वाला बार कौन सा पॉइंट में आकर टच हो रहा है, देखते हैं। इस वाले पॉइंट 4 पे आकर टच हो रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये वाला जो महीना है, ये इस अगर इसको इससे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, ठीक है, इसके ग्राफ के टॉप से। ठीक है, नवंबर का जो ग्राफ है इसके टॉप से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो 4 पे आके टच कर रहा है। इसका मतलब नवंबर के महीने में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे, 4। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, पर बच्चे लोग जो, ठीक है, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, वो लोग ग्राफ को अच्छे से पढ़ते नहीं है। ठीक है, ग्राफ देखते हैं यार, उनको हो सकता है किसी किसी को भयानक सा कुछ डायग्राम दिख जाए। ठीक है, और ये साइड ये वाले डेटा वो लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, और उनको डिफिकल्ट लगता है और वो छोड़ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते नहीं है। पर बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ इज मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए ग्राफ बहुत ही ज्यादा इजी टूल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। बस ये कि आपको एक आध दो बार ध्यान से देखना पड़ता है, एक बार ध्यान से सुनना पड़ता है। आपको ये पता होना रहता है कि अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर वाई एक्सिस में देखना है वाई एक्सिस क्या डेटा है। ठीक है, अब ये पता चलती है, आप सब कुछ जो भी पूछा है आप ग्राफ से रिलेटेड इजीली बता पाओगे। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा एक बार पुश करो अपने आप को। ठीक है, एक बार आप समझ, एक बार क्लिक कर जाएगा तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब ग्राफ आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स कैसा कैसा भी ग्राफ दो आप समझ जाओगे, ये ऐसा है। ठीक है, बस एक बार बस आपको, अगर अभी नहीं समझ में आया तो आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये देखना है वो देखना है, बस आपका फिर ग्राफ बहुत आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। यहाँ पे बोल इन विच मंथ वेर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। कौन से मंथ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं सब कुछ को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि जनवरी में, जनवरी का डेटा यही है। ठीक है, मैं ग्रीन पेन ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये जनवरी का तो डेटा एक काम करता हूँ, रेड पेन ही रहने देता हूँ। ठीक है, जनवरी में तो 3 बॉन्ड हुए थे। ठीक है, फरवरी में 4 बॉन्ड हुए थे, मार्च में 2, अप्रैल में भी 2, फिर मई में मुझे यहाँ पे 5 बॉन्ड हुए, जू ये जून में 1, जुलाई में 2, फिर अगस्त में मुझे दिख रहा है 6। ठीक है, सितंबर में कुछ 3, अक्टूबर में 4, नवंबर में 4, दिसंबर में 4। तो सबसे आपको हाईएस्ट कहाँ पे मिला, ठीक है, तो आपको 6 ये वहां यहाँ पे मिला। ठीक है, अगर आपने ग्राफ को ध्यान से देखा होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉन्ड मतलब सबसे लंबा वाला बार ग्राफ ही आपका आंसर रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्राफ, मैक्सिमम नंबर आपको सबसे लंबा ग्राफ तो ये दिख रहा है। तो आप क्या कर दोगे, ये वाला लंबा वाला पोर्शन से बस इधर पे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके आप कौन सा नंबर है आप वो देख लोगे। ठीक है, या फिर वो भी देखने का जरूरत नहीं है, जो भी सबसे लंबा ग्राफ है वही आपका आंसर हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, है ना, वो सब कुछ भी देखने का जरूरत ही नहीं है ना, राइट। ठीक है, तो आपका कौन से महीने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बॉन्ड हुए आपको सीधा दिख रहा है, वो है अगस्त, क्योंकि ग्राफ सबसे लंबा है इधर पे।
है ना? तो अपना आंसर होगा अगस्त। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, काफ़ी यूजफुल सब्जेक्ट है। अगर इन फ्यूचर में आप मैथ्स लोगे, पढ़ाई करोगे, अगर सॉफ्टवेयर साइड में जाना चाहोगे, तो दिस फील्ड जो रहेगा ना, डेटा साइंस वगैरह हुआ, इनफैक्ट डेटा साइंस ही नहीं, मैथ्स के जनरल फील्ड में ये यूज होता है। पर अगर आपको ये वाला चीज़ में, इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो आपके लिए मतलब आपका करियर बहुत ब्राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे बोला है कोई एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब इधर पे हम लोग को बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। यहाँ पे बोला फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। ठीक है, ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर द डेटा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर दिस डेटा। हम लोग को डेटा किसका दे रखा है, एक फैमिली का, जो है मंथली इनकम है 20,000। ठीक है, 20,000 का इनकम है, और उन्होंने अपना मंथली एक्सपेंडिचर का ऐसे कुछ डिवाइड करके रखा था। ठीक है, अब सबसे पहले आपको डेटा क्या दे रखा है वो भी ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे बोला एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, एक्सपेंडिचर इन 1,000 रुपीज। ठीक है, मतलब चार, मतलब यहाँ पे 4,000 दे रखा है ना, चार इन इन थाउजेंड, मतलब फोर है, मतलब 4,000 होगा एक्चुअली में। ठीक है, ये 4,000 होगा। फाइव मतलब 5,000 होगा एक्चुअली। ठीक है, आपको डेटा छोटा दे रखा है, पर इन्होंने वो आपको बता दिया एक्सपेंडिचर इन 1,000 रुपीज। फाइव मतलब 5,000, है ना, टू मतलब 2,000, 2,000, 1,000 और 1,000। ठीक है, ये एक्चुअली आपको डेटा दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है ग्रोसरी। ठीक है, ये सारा देख लो। ग्रोसरी पे वो लोग कितना स्पेंड करते हैं, 4,000। ठीक है, रेंट में 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में वो लोग 5,000, मेडिसिन में 2,000, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट में 1,000, और मिसलेनियस और कहीं कहीं खर्चा होता है तो उनका 1,000। ठीक है, अब इस डेटा को हम लोग को बार ग्राफ में बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, वाई एक्सिस में क्या रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हेड्स है, ठीक है, दिस आर द हेड्स, मतलब दिस आर द डिफरेंट फील्ड जहाँ पे वो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप रख तो इधर पे भी सकते हो, दोनों पे ही आप ऐसे भी रख सकते हो। इधर पे हेड्स रखोगे तो आपका बार कुछ ऐसा बनेगा। अगर आपने इधर पे वो रखा, हेड्स इधर पे रखा, तो आप बार ऊपर बनेगा। तो एज सच कोई ज्यादा कोई रूल नहीं, आप इधर पे ही रखना है, इधर पे ही रखना है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, आपको दोनों तरफ ही रख के आपको डेटा मैं बना के दिखाऊंगा बस। अभी फर्स्ट वाला मैं क्या करने वाला, हेड्स में यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल एंड एंटरटेनमेंट में यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, ये पक्का हो गया, मैं इधर पे रखने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग को इक्वली, आपको अगर पता होगा, ये फील्ड को अब हम लोग को इक्वली डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 7 फील्ड, क्योंकि 7 ऐसे बार्स बनेंगे, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपना स्केल ले लूंगा। ठीक है, आपको अपना स्केल लेना है और स्केल को यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्केल प्लेस करा। आप मुझे टोटल बार्स कितने बनाने हैं, 7 बार बनाने हैं। मैंने डिसाइड करा, मैं 7 जो बार बनाऊंगा वो 1-1 सेंटीमीटर का बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एक है, और ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, फिर मुझे गैप बराबर छोड़ना पड़ेगा, मैं 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ूंगा, फिर दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा यहाँ पे बनेगा, चौथा यहाँ पे। ठीक है, पांचवा यहाँ पे, थोड़ा सा स्केल को बड़ा कर लेते हैं, छठा यहाँ पे, और सातवां यहाँ पे। मैंने क्या कर लिया, मार्क दिख भी रहा है, हाँ मार्क थोड़ा हुआ तो दिख रहा है, मैं मार्क कर ही लेता हूँ एक बार। अरे, मार्क अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं एक बार वापस से बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा मार्क देने का ट्राई करता हूँ मैं। कहाँ गया स्केल, ठीक है, अच्छे से मार्क हो जाना इस बार ब्रो। है ना, मुझे टोटल कितने फील्ड्स चाहिए, मुझे टोटल 7 फील्ड्स चाहिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मुझे 1-1 सेंटीमीटर का 7 मेरे को वो बनाना है, बार्स बनाना है, और उनके बीच का मैं डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर रखने वाला हूँ। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अरे
3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बन गया 7 अपना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पेन से मैं अभी मार्क नहीं करता, चलो ठीक है, अभी ये इसको रहने दो, एक बार सीख लो। ठीक है, अब इधर पे मुझे कितने बनाने हैं, 1 से लेके 5 तक बनाने हैं। ठीक है, तो मैं अब मैं क्या करूंगा, स्केल को भी ऐसे मोड़ लूंगा। अब इसको मैं 1 0 सेंटीमीटर पे रख के थोड़ा सा स्केल को मैं स्ट्रेट कर लूंगा, है ना। स्केल को पहले छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो रखा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 5 तक जाना है। ठीक है, अब देखो, या तो मैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 इतने में ही चला जाऊँ, इतने में ही बार बन जाए, पर मेरे पास ऊपर बहुत ज्यादा जगह, बहुत सारा जगह है, इसीलिए मैं इस बार क्या करूंगा, 2 में एक एक मार्क, 2 4 6 8 10 इधर तक मेरा ग्राफ पहुंच जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 1, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 आपने ऐसा कर लिया। ठीक है, तो अब आपका जो बार ग्राफ बनेगा, आप इतना, आपका इतना ही साइज का बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना साइज का, यहाँ से लेके 5 तक मान लो इतना ही मैक्सिमम साइज तक आपका बार बनने वाला है। ठीक है, या तो एक ये बनेगा, ठीक है, लगभग ये साइज के आपके बार्स बनेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये बन जाए 4 साइज का। ठीक है, बट क्योंकि मेरे पास ऊपर बहुत सारा जगह है, इसीलिए मैं 1 सेंटीमीटर ना लेके एक एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं देख लो, अब मैं क्या करूंगा ताकि मैं अच्छे से मेरा बार्स ग्राफ थोड़ा सा और भी अच्छा दिखे, इसीलिए मैं क्या करूंगा, 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लूंगा, मतलब एक यहाँ पे, एक, 2 4 6 8 और ये 10। थोड़ा सा अंदर बना देते हैं 10 को, ये 10 मान लो। ठीक है, ठीक है, अब सब कुछ को नेमिंग कर देते हैं। दिस इज, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, 5 तक मुझे पॉइंट्स मिल गया। अब मुझे क्या करना है, बार बनाना है। सबसे पहले ग्रोसरी, ग्रोसरी 4 है। ठीक है, तो मैं पहला वाला जो बार बनाऊंगा वो ग्रोसरी के लिए बनाऊंगा। यहाँ से शुरू करके थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाता है, इधर से यहाँ से लेकर कहाँ तक जाऊंगा, 4। और विड्थ कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर उधर पे मार्क करा हुआ है। ठीक है, इस ऐसा आप बना लोगे स्केल से। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं एज अ ग्रोसरी। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये है ग्रोसरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेंट, रेंट जो है कहाँ तक जाता है, 5 तक जाता है, मतलब रेंट इधर से शुरू करके कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ठीक है, ठीक है, तो इधर पे हम लोग लिख देंगे फिर से रेंट। ठीक है, ये हो गया रेंट। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में कितना है, 5 है, तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में हम लोग 5 ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन, मेडिसिन में हम लोग क्या यूज करेंगे, 2। नाम पाओ, बाद बाद में लिख लूंगा, अभी के लिए ये बना लेते हैं। 2 है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, फिर नहीं नहीं, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए 5 था, मेडिसिन के लिए 2 था, फ्यूल के लिए भी 2। फ्यूल के लिए भी थोड़ा सा एक्सैक्ट बनाता है, फ्यूल के लिए भी 2। इन दोनों का साइज सेम होना पड़ेगा, 2 2 ही है। ठीक है, फिर एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस के लिए 1 1।
बराबर तो है एग्जैक्ट। हो सकता है मैंने, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, बहुत ही एग्जैक्ट ना बने, बट अप्रॉक्स सही है ये। ठीक है, अब सब कुछ को नेमिंग कर देते हैं। ये रेंट था, ये एजुकेशन था, ठीक है, ये एजुकेशन था। अब ये वाला था मेडिसिन, ये था मेडिसिन। नेक्स्ट था फ्यूल, नेक्स्ट था एंटरटेनमेंट, ठीक है, और लास्ट था MISL। ठीक है, ये सबका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ये अपना ग्राफ बन गया। अब फाइनली हम लोग को लिखना है कि एक्स एक्सिस में क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, इधर पे क्या है हम लोग को वो भी लिखना है। इधर पे हम लोग को लिखना है एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्सपेंडिचर। ये है एक्सपेंडिचर का एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है ये है हेड्स। नहीं नहीं, सॉरी, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये था हेड्स का। मैंने ही गलत कर दिया, इधर पे ये हेड्स का एक्सिस था ना, ये दिस इज हेड्स। ठीक है, और ये था एक्सपेंडिचर, है ना। दिस वाज हेड्स एंड दिस वाज एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको और एक चीज लिखना पड़ेगा, आपको स्केल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना जब ग्राफ पेपर यूज करोगे, आपका 1-1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स लिया है ना, तो इसीलिए हम लोग वाई एक्सिस में, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्केल बोल के लिखेंगे। स्केल में वाई एक्सिस में जो है, वाई एक्सिस में 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट, यहाँ पे हम लोग ने 2-2 सेंटीमीटर का लिया ना, 2 यूनिट इक्वल टू 1000, 1000 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग का वाई का स्केल था। स्केल आपको बुक में तो दे नहीं रखा। ठीक है, अगर आपको स्केल का समझ में नहीं आया तो ठीक है, बस एक बार ध्यान में रख लो, आपको स्केल क्या है। मैंने आपको जैसे कि कहा था, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, मतलब मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया ना, तो वो आपको मेंशन करना रहता है स्केल के टर्म में। आप 10th में जाओगे तो प्रॉब्लली वहां पे आपको स्केल के बारे में भी बताया जाएगा, बट आपको बस ऊपर से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ बार ग्राफ। आई होप आपको ये कैसे बनाते हैं स्केल यूज करके आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हिस्टोग्राम जो है वी यूज इट फॉर कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, बार ग्राफ, बार ग्राफ, बार ग्राफ, बार ग्राफ किधर गया, बार ग्राफ, बार ग्राफ, हाँ, बार ग्राफ जो था डिस्क्रीट डेटा रिप्रेजेंटेशन। बट अभी मैंने क्या बताया, हिस्टोग्राम जो है क्या है, कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम यूज करता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है, वेट्स इन केजी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर आप हर एक स्टूडेंट से क्लास में उनका वेट पूछोगे, ठीक है, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ 36 स्टूडेंट्स है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट से अगर आप वेट पूछोगे, तो वो लोग 36 अलग अलग वेट बताएंगे। ठीक है, किसी का भी वेट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। हो सकता है किसी का 32-32 हो, पर एग्जैक्टली देखो, एक का 32.1 हो सकता है, दूसरे का 32.3 हो सकता है। ठीक है, सो ऐसा डेटा जो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि 36 में से 36 का ही अलग अलग हो जाए। ठीक है, अब ऐसा डेटा का अगर आप बार बनाने लगे तो 36 बार बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर इस डेटा में, अगर आपको याद होगा, हम लोग ने ये वाला डेटा लिया था, इस डेटा में बर्थ मंथ पूछा था। ठीक है, अब बर्थ मंथ तो हम लोग को ये पक्का है कि 12 में से एक ना किसी कुछ ना कोई एक ही बोलेंगे ना, या तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कि बच्चा कुछ ना कुछ एक ही बोलेगा, है ना। ये है डिस्क्रीट डेटा, हम लोग को पक्का पता है इन 12 में से ही कोई ना कोई एक बोलेगा। बट इस केस में देखो, ठीक है, इस केस में जहां पे हम लोग वेट उसका ले रहे हैं बच्चे का, ठीक है, अगर एक क्लास में, कहा गया ये नहीं, ये है। ठीक है,
अगर इस क्लास में 36 स्टूडेंट्स, अगर मैं 36 स्टूडेंट्स का वेट लेने जाऊं, तो वो वेट हो सकता है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि 36 में से 36 डेटा ही अलग हो जाए, और 36 डेटा को आपको बार इसमें इधर पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे टाइप को डेटा को, जिसको हम लोग कंटिन्यूस डेटा भी बोलते हैं, उसका हम लोग एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हो ही सकता है ना, जो जो स्टूडेंट्स का वेट आता है इस कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे 30.5 से लेके 35.5 किलो के बीच के वेट वाले को ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आता है 31.2 भी आ सकता है, 32.4 भी आ सकता है, 33.7, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट हम लोग इसमें रेंज ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के डेटा आपको, ठीक है, इसीलिए दिस टाइप ऑफ डेटा को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, इसीलिए कंटिन्यूअस डेटा, इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन भी जो रहता है, क्या रहता है, कंटिन्यूअस ही रहता है, पर इसका क्या रहता है, डिस्क्रीट रहता है। ठीक है, आई होप आपको कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा का डिफरेंस पता चला। ठीक है, हम लोग हिस्टोग्राम कहाँ पे यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वैसे इधर पे भी सेम काम ही करना रहता है जो हम लोग ने हिस्टोग्राम में करा, हिस्टोग्राम में बार बनाना रहता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, अपना बार जो रहता है एक दूसरे के साथ सटा हुआ रहता है, बस उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब इस डेटा को लेट्स ट्राई टू रिप्रेजेंट इट इन आवर स्केल। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, मैं और एक चीज इसको भी बना लेता हूँ। यहाँ पे और एक चीज है, जैसे कि ये डेटा जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी डेटा जब जीरो से स्टार्ट नहीं होता, तो हम लोग शुरुआत जो करते हैं यहाँ से किंक लगा देते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे आपको कुछ ऐसा मार्क दिखा रहेगा। अगर कोई डेटा जीरो से शुरू होता है, जीरो से लेके 5 किलो, 5 से लेके 10 किलो, 10 से लेके 15 किलो, है ना, ऐसा अगर वेट होता, तो ये किंक नहीं लगता, जीरो से शुरू हो रहा था। ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से 30 किलो, अब किसी की मतलब क्लास 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट, किसी का 0 से लेकर 5 किलो तो वेट हो नहीं सकता ना, तो ऐसे टाइप के डेटा होता है जिसका स्टार्टिंग जीरो से नहीं हो सकता, या फिर 0 से 5, 10 हो नहीं सकता। ठीक है, तो उस केस में हम लोग ने किंक लगा देते हैं, और इधर से हम लोग शुरू कर देते हैं ग्राफ बना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के किंक लगा के। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग को इसको करना है हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट इस डेटा को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, वाई एक्सिस में हम लोग क्या रखेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले वेट्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मुझे जहां तक लग रहा है हम लोग वेट्स को ही इधर पे रख लेते हैं। ठीक है, इधर पे हम लोग वेट्स रखते हैं। तो सबसे पहला आता है 35.5, तो इसके लिए मैं इधर पे वेट्स मुझे लगाना है, तो मैं अपना स्केल निकाल लेता हूँ। ये अपना स्केल। ठीक है, अब 35.5, लेट्स से दिस इज आवर 1 सेंटीमीटर मार्क, दिस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे टोटल 35 से लेके 30 तक जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से प्लॉट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, इधर पे ही मेरा ग्राफ खत्म हो जाता है। ठीक है, पर मैंने इतना ज्यादा स्पेस ले लिया, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 2 सेंटीमीटर का मैं गैप ले लूंगा। ठीक है, ताकि पूरे ही ग्राफ में आ जाए। ठीक है, या तो आप 1 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर लो, आपका मर्जी है, मैं 2 सेंटीमीटर लेना चाहता हूँ ताकि पूरा ग्राफ फेल हो जाए। 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इधर पे सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इस सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, इसको मैं बोलता हूँ 30.5। 30.5 है ना, ये वाला जो डेटा है, लेट्स मार्क दिस डेटा, इसका 30.5, ये वाला 35.5, ये वाला 40.5, ये 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, और भी कोई 60.5 तक ही डेटा है। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, हो सकता है आपको कभी कभार लेंथ बड़ा छोटा भी करना पड़ जाए। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो ग्राफ में। उसके बाद हम लोग अब वाई एक्सिस में बनाते हैं। अब वाई एक्सिस में मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। ठीक है, तो मुझे यूनिट्स अकॉर्डिंगली ही लेने पड़ेंगे। देखते हैं मैं 15 तक यहाँ पे बना पाता हूँ कि नहीं। थोड़ा सा स्केल को मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे बैठा देता हूँ। थोड़ा सा स्केल टेढ़ा हो रखा है, इसको स्ट्रेट कर लेता है ऑलमोस्ट। ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ग्राफ बस 12 तक ही जा रहा है, ठीक है। 15 तक अगर मैं ले जाऊँ बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस बार मैं क्या स्केल क्या करूंगा और छोटा कर दूंगा, ठीक है। मैं एक एक सेंटीमीटर का स्केल लूंगा, बट वन विल रिप्रेजेंट टू। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट बना है, 2 सेंटीमीटर, 1 2, 2 सेंटीमीटर, अरे पॉइंट मार्को, 2 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 8 9 10, ठीक है। या चलो 11 भी मार्क कर ही लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे तो 11 तक चला गया, ठीक है। अब मुझे जाना है 15 तक, इसीलिए मैं इस पॉइंट को मैं 2 मार्क कर दूंगा, ठीक है। दिस इज 1 सेंटीमीटर था, बट दिस विल रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस विल रिप्रेजेंट 4 स्टूडेंट्स, दिस इज 6, दिस इज 8, 10, 12, 14, 16, 18, चलो पूरा ही मार्क कर दे, 20। अपना 15 तक ही जाएगा, पर मैं 20 तक मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये बन गया अपना ग्राफ। अब बनाना है अपने को हिस्टोग्राम के वो क्या बोलते हैं, डायग्राम्स बनाना है। अब 30.5 से लेके 35.5 तक 9 स्टूडेंट्स है, मतलब इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट्स है। तो इधर से ऐसे पकड़ो, और 9 कहाँ पे आएगा, 9 आएगा 8 और 10 के बीच में, तो इसको 8 और 10 के जस्ट बीच में लाके इसको छोड़ दो, ठीक है। 8 और 10 के बीच में 9। फिर आता है 35.5 से 40.5 के बीच में कितने 6 स्टूडेंट्स है, और इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 6। थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाते हैं, नहीं, नहीं, हाँ। अब इसके में 6 स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 6। आपके में ग्राफ पेपर रहेगा, इसलिए आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा, मेरे को मैं अप्रोक्सीमेट ही ले रहा हूँ, ठीक है। आप में ऐसा ग्राफ में जाओगे तो सीधा लाइन बना हुआ रहता है, इसलिए आप बहुत इजीली बना पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है 40.5 से लेके 45.5 के बीच में 15 स्टूडेंट आता है, इसका मतलब इसमें 15 स्टूडेंट, 15 कहाँ पे आएगा, 14 और 16 के बीच में आएगा, तो लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। तुम लोग ने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। अब बनाते हैं 45.5 और 50 के बीच में आएंगे 3 स्टूडेंट्स, मतलब 50 के बीच में 3 स्टूडेंट, मतलब ये लगभग यहाँ पे ये पकड़ता है इसको, 2, 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 3 हो गए। फिर 50.5 से लेकर 55.5 तक के बीच में आएगा एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट लगभग ये बहुत ही छोटा आने वाला है, इधर ही कहीं तक आने वाला है, दिस इज 1 स्टूडेंट, ठीक है। फिर आता है 55.5 से लेकर 60 के बीच में 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट लगभग, ठीक है। दिस वाज अपना हिस्टोग्राम, आई होप आपको क्लियर। कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है, ठीक है, ऐसा मार्क्स प्लॉट करना है, और आपको बार ही बनाना है, पर इस बार ग्राफ बार जो बनेगा, बार के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस बार बनेगा। फाइनली इस इधर पे एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करा, हम लोग ने वेट्स इन केजीज, ठीक है। इधर पे लिख देते हैं वेट इन केजी, ठीक है। और इधर पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलिए, दिस वॉज वेरी बेसिक, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें भी कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से देंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब इधर पे बोला है टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। लुकिंग एट their performances, she found that few students got under 20 marks and few got 70 marks or above, and she decided to group them into intervals of varying sizes from 0 to 20, 20 to 30, 30 and so on, 70 to 100, ठीक है। देन शी फाउंड द फॉलोइंग टेबल, उन्होंने उसने ये फॉलोइंग टेबल ये बनाया है, ठीक है। अब इस टेबल को हम लोग को क्या बनाना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखो इधर पे, देखो इधर पे डेटा क्या है,
इधर पे डेटा का जो इंटरवल है कंटिन्यूअस नहीं, 0 से लेके 20, इधर पे डिफरेंस क्या है, 20 है ना। और यहाँ पे 20 से लेके 30, यहाँ पे इंटरवल क्या है, 10 का है, ठीक है। अब 30 से लेके 40, यहाँ पे भी 10 है, 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 और यहाँ पे 30 है, 70 है ना, मतलब 70 से लेके 100 के बीच में 30 है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लीन दिखे ताकि मैं आपको जो जो डिफरेंट है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे 20 का इंटरवल है, ठीक है, और इन सब में है 10 का इंटरवल, और इसमें 30 का इंटरवल, ठीक है। ये सारे इंटरवल्स है। अब इसका हम लोग हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंट्यूशन आपको आ रहा होगा, जो मेरे को भी आ रहा था पहले जब मैंने नहीं सीखा था। सबसे पहले मैं आपको गलत तरीका या फिर जो अपना नेचुरल इंट्यूशन कहता है वो बना लेता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, इंटरवल 0 से ही शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू हो तो मुझे किंक देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा 0 से शुरू हो रहा है। 0 से लेके 100 तक जा रहा है ना, 70 एंड अबव, मतलब मार्क्स तो जाता है 100 तक, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए मैं स्केल निकाल लेता हूँ। इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा और भी ज्यादा कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर ना लगे, अगर 1.5 सेंटीमीटर लिया तो 15 तक पहुंच जाएंगे। मैं 1.5 सेंटीमीटर मार्क करूंगा, ठीक है। ठीक है, 1.5 मैं मार्क कर लेता हूँ, सॉरी, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, ठीक है, और एक मार्क कर ही लेते हैं, 15.5, ठीक है। ये हो गया मार्क्स, मतलब इस साइड वाला डेटा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं। अब वाई एक्सिस में भी हम लोग 20 तक ट्राई करते हैं, इधर पे कुछ मार्क करने को, थोड़ा सा स्केल छोटा कर लेता हूँ इसको। अब मुझे डिवाइड करना है इसको 20 पार्ट्स में, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं 0.5 का गैप लूँ, या फिर 1 को ही मैं 2 मान लूँ, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप देख लो, जैसे कि 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, 10 तक तो मैं मार्क कर लूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, अरे 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 तक तो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। इसको मार्क नेमिंग भी कर लेते हैं, ये 10 तक गया है, ठीक है। ये सॉरी 20 तक गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर को मार्क को मैं क्या करूंगा, इसको 2 बोलूंगा, ठीक है। ये बनेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और एक पॉइंट मार्क कर देता है ये 22 तक, ठीक है। क्लियर है, मैंने ऐसे 22 तक ही मैंने एकोमोडेट कर लिया। और इधर पे कहाँ तक था, ये था 0 से लेके 100 के बीच में था ये, तो इसे हम लोग कह रहे थे 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। इधर पे पहले यूनिट्स लिख लेते हैं, इधर पे था अपना मार्क्स, ठीक है, दिस वाज मार्क्स। और इधर पे था अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको सब कुछ मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ आपको खुद से ही बनाना है, ठीक है। मैं हो सकता है पहले से ये ग्राफ बना के लाता, ठीक है, और आपको बस बार बनाना के उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ नेमिंग कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है, वो भी आना चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, आप जब शुरू करोगे आपको ग्राफ ही बनाना नहीं आएगा, क्या यूनिट ले इधर पे क्या ले, आपको उधर पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। चलिए, अब अब हम लोग को प्लॉट करना है, ठीक है। अब चलिए प्लॉट करते हैं, बोला 0 से लेकर 20 के बीच में 7 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 20 के बीच में सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, ये था 0 से 20 के बीच में कितना है, 7 है। तो ये था 6, 7 लगभग इधर तक आ जाता है ना, 7 इधर तक आता है,
हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर आता है 20 से लेके 30 के बीच में कितने आ रहे हैं, 10, और यहाँ पे इंटरवल बस 10 ही है, ध्यान रखना। तो इधर पे 10 आ रहे हैं, हम लोग ने कुछ ऐसा मार्क करा, ठीक है। फिर 30 से 40 के बीच में भी 10 है, 30 से 40 के बीच में भी 10, ठीक है, कुछ ऐसा मार्क करा। फिर 40 से 50 के बीच में है 20, 40 से 50 के बीच में है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। 40 से 50 के बीच में 20, फिर 50 से 60 के बीच में 20, ठीक है। फिर 60 से 70 के बीच में 15, 15 लगभग इधर पे आएगा, 14 से और 16 के बीच में 15, ठीक है। फिर 70 एंड अबव 8, मतलब 70 से अबव क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब आप 100 तक आप क्या बनाओगे, 8, 8 लगभग कहाँ तक आएगा, 8 एग्जैक्ट बनाते हैं लगभग इधर तक, ठीक है। सही है, ठीक है। ये तरीका गलत है, ठीक है। ये हम लोग ने जो करा, ये आप, मैं भी ये मिस्टेक करता और आपने भी करा, ठीक है। बट ये मिस्टेक जो है यहाँ पे हम लोग ने गलती कर रखा है, ठीक है। अब गलती हम लोग ने क्या कर रखा है, इसका जो है विड्थ ज्यादा है, ठीक है, और इसका भी विड्थ ज्यादा है, ठीक है, और इसका विड्थ तो कम है, ठीक है। अब क्योंकि इसका विड्थ ज्यादा है, तो हम लोग को मतलब इनका एरिया बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर इस केस में देखो, अगर 20 है, ठीक है, इंटरवल 10 है, 20 × 10 300 एरिया आ रहा है, ठीक है। इस 20 को इस इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई करो, 20 × 10 कितना होता है, इसका इंटरवल क्या है, 40 से लेकर 50 के बीच में 10 होता है, सो ये 20 तक जा रहा है, सो 20 × 10 आता है अपने को 200, ठीक है। सेम वे में इसका भी आपको, अगर देखो ये 20 है, इंटरवल 10 है, ये वाला इंटरवल भी 20 × 10 कर कोई, इसका एरिया भी 200 आएगा इस रेक्टेंगल का, इसका भी 200 आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो 16 वाला है, विड्थ 10 है, तो इसका एरिया कितना आएगा, 1600, ठीक है। तो क्या होना पड़ेगा, इनका जो रेक्टेंगल का एरिया जो होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में, ठीक है, 16 फ्रीक्वेंसी के लिए आपने कितना, 1600 मिला, पर इस केस में बस आपको कितना, 7 फ्रीक्वेंसी के लिए 20 × 7 1400 फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि आपको 15 कितना फ्रीक्वेंसी है, 15 के लिए नहीं, 16 फ्रीक्वेंसी के लिए आपको 1600 मिला, पर यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी के लिए 1400 मिला। पर इस केस में देखो तो इधर पे तो कितना है, तो 8 है, 8 × 300, 8 तो 2400, ठीक है। इसका एरिया तो इससे भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो कहने का बात ये, आपका जो इंटरवल का साथ जो आपको एरिया बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने इसका हाइट जो है अपने सही कैलकुलेट नहीं करा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को एक्चुअली में डायग्राम इसका हाइट थोड़ा सा कम होने वाला है, ठीक है। अब कितना कम होने वाला है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका हाइट मतलब हाइट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हाइट को कैलकुलेट करने के लिए सेम स्लाइड है, मैं बस इसके लिए एक नया टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मार्क्स, इसके लिए हम लोग एक नया टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज मार्क्स विद 0 से लेके 20, ठीक है, 20 से लेके 30, ठीक है, 30 to 40, ठीक है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और ये 70 एंड अबव है, 70 to अबव, ठीक है। अब इधर पे फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेता है, FREQ फ्रीक्वेंसी 7, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 20, 15, 18, 20, 15, 18, ठीक है। ये अपना मार्क्स है, ये अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर अगला जो फील्ड, अब देखो अगला जो फील्ड आएगा अपना, वो आएगा अपना जो फील्ड आएगा वो है इसका विड्थ, ठीक है। विड्थ, इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है 20 है, इसका विड्थ है 10, इसका विड्थ है 10, इसका विड्थ 10, इसका विड्थ 10, इसका विड्थ 10, और इसका विड्थ 30 है ना, इसका वेट 30 है, ठीक है। अब हम लोग को टेबल का हाइट, अब हम लोग को हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, ठीक है। हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिसका भी इसका हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसका हाइट कैलकुलेट करने की क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है इसको फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, डिवाइडेड बाय
इसका विड्थ ले लेंगे, इसका विड्थ कितना है 20, इनटू इस पूरे विड्थ में सबसे छोटा वाला विड्थ, मतलब इस पूरे विड्थ के टेबल में सबसे छोटा वाला विड्थ है 10, ठीक है, इनटू 10। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 3/5, 3.5, इसका मतलब इसका हाइट आएगा 3.5, ठीक है। अब 20 से लेकर 30 के बीच में भी आप सेम काम करोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 10 अपना, डिवाइडेड बाय इसका फ्रीक्वेंसी, इसका विड्थ कितना है 10 है, इनटू इस टेबल में सबसे छोटा विड्थ जो कि है 10, ठीक है। ये 10 कैंसिल, बचा इसका हाइट 10 ही बचेगा, ठीक है। इस केस में अपना हाइट 10 ही, मतलब जिसका सबसे लोएस्ट वाले का तो सेम ही रहेगा, इसका भी 10 रहेगा, ठीक है। इसका इसका हाइट 20 रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका निकाल लेता है, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय इसका विड्थ कितना है 10, इंटू इस टेबल का सबसे लोवेस्ट विड्थ जो कि है इंटू 10, इसका ये भी 20 ही रहा, सेम वे में ये भी 20 रहेगा और ये भी 18 ही रहेगा, ठीक है। बट इस वाले केस में अपना हाइट चेंज हो जाएगा, निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या 18, 18 ही है, 8 है, सॉरी 18 नहीं है, 8 है, ठीक है। 18 ऊपर में 18 था, नहीं 15 था, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, ये 15 होना चाहिए था, 15 और ये 8, ठीक है। तो 18 नहीं होगा, ये 15 होगा, ठीक है। फिर 8, 8 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय इसका विड्थ कितना है 30 था, है ना, इनटू सबसे छोटा विड्थ इस टेबल में, सबसे छोटा विड्थ है 10 इंटू 10, से ये कटा अब 3 से 2.6, इसका अपने को हाइट मिलेगा 2.6, ठीक है। अब अपने को टेबल ये मिला, ठीक है। अब इस टेबल को हम लोग वापस से इसी टेबल में ड्रॉ करते हैं, या फिर उस टेबल को मैं कॉपी करके इधर पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये वाले टेबल को ही मैं कॉपी करके इधर पे लेके आता हूँ, मेरे पास टूल है एक, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है। अरे नहीं कॉपी कर सकता शायद से, नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, नहीं तो इस टेबल को ही मैं इधर पे, अब मुझे क्या करना है, बस हाइट ही तो एडजस्ट करना है ना। अब देखो यहाँ पे जो हाइट था, इधर पे इनिशियल हाइट कितना था, हम लोग ने 7 दे रखा था, ठीक है। पर इस केस में हम लोग को नया हाइट क्या मिला, ये वाला फ्रीक्वेंसी हाइट 3.5 मिला, ठीक है। इसीलिए इसका जो नया हाइट बनेगा 3.5 में बनेगा, लगभग इधर पे बनेगा। तो इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसको मिटाने का। एग्जैक्टली तो नहीं मिटेगा, साइड में वो रह जाएंगे, बट ये पता चल जाएगा। चलो अपना हाइट कितना आएगा इस बार, 3.5 आएगा, मतलब ये 2 ये 3 लगभग इधर पे। इसको मैं बना देता हूँ रेड पेन से, इसका हाइट आएगा 3.5 लगभग, यहाँ पे आएगा स्ट्रेट है, ठीक है। इसका हाइट आएगा इतना, और उसका हाइट अपने को क्या मिला था, अपने को उसका जो हाइट जो मिला था 2.6 मिला था। तो इसको मिटा के नया बना देता है 2.6, 2.6 अपने को लगभग कहाँ पे मिलेगा, ये 2 ये 4, मतलब बीच में 3, मतलब 3 से थोड़ा सा नीचे, मतलब लगभग ये 2 है, 2.6 लगभग इधर कहीं पे होगा, इधर पे कहीं पे 2.6 लाई करेगा, ठीक है। तो अपना फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको इधर पे बस ध्यान रखना है, अगर इंटरवल बड़ा है, जैसे कि ये वाला इंटरवल बड़ा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो हाइट रहेगा, आपको एक नया फील्ड निकालना पड़ेगा हाइट, ठीक है। और वो हाइट निकलता कैसे है, ये हाइट का फील्ड निकलता कैसे, इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला है उस फील्ड का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय उस फील्ड का ही विड्थ, उस विड्थ, ठीक है, उसी फील्ड का विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ उस टेबल में, इनटू लोएस्ट विड्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके आपको क्या निकालना है, इस फॉर्मूले से आपको हाइट निकालना है, ठीक है, ठीक है। इससे आपको हाइट मिलेगा, फिर फाइनली आपका टेबल कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है क्या है, आपको अभी बताया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसा 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 टाइप का कुछ आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है। शेयर मार्केट वाले ग्राफ देखे होंगे, या फिर
आप बहुत सारा इस तरह का ग्राफ दिखता ही रहता है, लोगों का फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ हम लोग क्यों यूज करते हैं? जनरली फॉर क्लियरिटी, ठीक है। इससे हम लोग को डेटा काफी क्लीन दिखता है, ठीक है, चीजों को काफी क्लियरली, इधर पे जैसे कि बहुत कचरा बन जाता है, ऐसे टाइप का अगर ग्राफ बनवा है ना, ऐसा टाइप का ग्राफ थोड़ा सा, ठीक है, बहुत कुछ डेटा होता है, पर ये ग्राफ जो है आपको ओवरऑल एक ऊपर ऊपर से आइडिया देने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बस एक ट्रेजेक्टरी देख रहे हो, ठीक है, बहुत क्लीनली आपको दिख जाता है, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ ये बनता कैसा है, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ही आसान है, ठीक है। ये ग्राफ जो है, ये हिस्टोग्राम ही है, ठीक है। बस हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देता है, ठीक है। बनाना है आपको इस ग्राफ के लिए हिस्टोग्राम ही, बट वो ग्राफ बनता है हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट है, इसका सपोज मिड पॉइंट ये है, इसका सपोज मिड पॉइंट ये है, इसका सपोज मिड पॉइंट ये है, इसका ये मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इस वाले हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, इन सारे मिड पॉइंट को जोड़ देना है और आपका बन जाता है फ्रीक्वेंसी, क्या कौन सा क्या ग्राफ था उसका नाम, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हाँ। तो बस सिंपली आपका बन गया, ऐसे बन जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। काफी सिंपल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनाना था, हिस्टोग्राम ही है। बस आपको फाइनली क्या करना है, उनको हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को अपने को जोड़ देना है, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी अपन लोग बना के देखते हैं। एक सेकंड, मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं? चलिए, काम तो कर ही रहा है। अब यहाँ पे बोला कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ टेस्ट गिवन बिलो, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले 0 से लेके 100 तक जा रहा है ये, है ना, मार्क्स। तो हम लोग इस एक्सिस में हम लोग 0 से लेके 10 तक का पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 0 से लेके 10 पॉइंट्स तक मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा 11 तक, थोड़ा सा लंबाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये था 1, ये 22, ठीक है। ये बना अपना 0 से लेके मार्क्स वाला फ्रीक्वेंसी, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं 10 तक ही मार्क कर लूंगा। 11 तक जा रहा है तो 11 तक ही मार्क कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अब नेमिंग कर लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही लिख लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और इधर पे मार्क्स, अब यहाँ पे किंग मार्क आएगा नहीं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बाकी के दो भी प्लॉट कर देते हैं, 110, 120, ठीक है। तो एक बार नेमिंग इसको, एक्सेस को नेम कर देते हैं। इधर पे हम लोग ने क्या डाला, मार्क्स, तो मार्क्स है। और इधर पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए हिस्टोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को बनाने वो करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग हिस्टोग्राम बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है। बनाना है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमको हिस्टोग्राम बनाना है। अब चलिए बनाते हैं।
सबसे पहले 0 से लेकर 10 के बीच में 5 है, 0 से लेकर 10 के बीच में कितना है, 5। देखो स्केल लेके आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देना है 5 तक ले जाके, ठीक है। फिर 10 से लेकर 20 के बीच में 10 है, 10 से लेकर 20 के बीच में 10, 20 से लेकर 30 के बीच में 4, 30 से लेकर 40 के बीच में 6, 40 से लेकर 50 के बीच में 7, 50 से 60 के बीच में 3, 1 2 3, 60 से 70 के बीच में 2, 70 to 80 2, 80 to 90 3, और 90 से लेकर 100 के बीच में 9। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इन सारी फ्रीक्वेंसी मतलब हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट हम लोग को पॉइंट को वो प्लॉट करना है, ठीक है, मिड पॉइंट इनका। ठीक है, इनका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ये 10, 0 से लेकर 10 है मतलब 5 वाला, मतलब इधर पे इसके टॉप को वाला मिड पॉइंट अपने को प्लॉट करना है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट 10 और 20 का बीच में 15 का मैं कहीं यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे 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 आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट लगभग इधर पे, और ये वाला खाली वाला फील्ड का भी मिड पॉइंट इधर पे ही लगा दो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला जो है इसके बीच वाला पे पॉइंट ऐसे जोड़ दो, और इसके बीच में -10 जाता है तो इधर से भी आप शुरू कर दो। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, या फिर इधर से शुरू कर दो, छोड़ो। ठीक है, इसको नहीं भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब अपने को स्टार्ट करना है ये वाला पॉइंट से, और अपने को ज्वाइन करना स्ट्रेट लाइन से, ऐसे ज्वाइन करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर अगला जो खाली वाला इंटरवल है इसको आप 0 वाले लाइन पे लाके ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और इसका शुरुआत इधर से आप इसके यहां से भी आप शुरू कर सकते हो। तो ये जो व्हाइट वाला जो लाइन बना, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। दिस इज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर आपको क्लियर है तो फाइनली यहाँ पे और एक क्वेश्चन बोले, यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में आपको बिना हिस्टोग्राम बनाए आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटी बोल रखा है 140 से लेकर 150 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। नंबर ऑफ 5 हफ्ते के लिए इतना रहता है, 10 हफ्ते के लिए इतना रहता है, 20 हफ्ते के लिए इतना रहता है। ठीक है, आपको कुछ एक इंडेक्स दे रखा है। अब इधर पे बोला है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डेटा अबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। इस बार हम लोग को हिस्टोग्राम नहीं बनाना। ठीक है, बिना हिस्टोग्राम बना हम लोग अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब ऐसा, अब कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, इसके लिए अपने को करना क्या है, अब हम लोग को, क्योंकि देखो इधर पे हम लोग को बस मिड पॉइंट चाहिए था ना, हम लोग को जो भी बनाया हम लोग ने अल्टीमेटली बस मिड पॉइंट पे ही अपने को मिड पॉइंट को ही जोड़ा। ठीक है, अब इधर पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है अगर हम लोग नॉर्मली बनाने जाए ऐसा कुछ बनाते, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, फिर 140 से शुरू है तो एक किंग से लेकर मान लो किंग से शुरू करा, फिर 140 से लेकर 150, यहाँ से लेकर 150 इसके बीच में हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इसका मिड वाला पॉइंट को बनाते हैं, फिर इससे लेकर इधर पे कुछ ऐसा मिड पॉइंट से बनाते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं। अब इस बार हम लोग को डायरेक्टली क्यों ना हम लोग मिड पॉइंट ही लिख ले, इनका इनका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, लिख लो, कोई नया टेबल बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग और नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, अब समझो मैं क्या करने वाला हूँ, बस सीधा मिड पॉइंट का प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, इसका और इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 140 और 150 का, 140 प्लस 150/2 जो कि बनेगा 145। ठीक है, इसका नंबर फिक्स कितना है, 5। ये 140 150 और 160 का मिड पॉइंट होगा 155। ठीक है,
इसका नंबर ऑफ पीक्स है 10, 160 और 170 का 165, ठीक है 165। इसका फ्रीक्वेंसी है 20, ठीक है। फिर 170 और 180 का है 175, इसका 9, इसका 185, इसका 6 और इसका 195 और इसका 2, ठीक है। ये अपना नया टेबल बन गया। अब हम लोग को बस ये वाला ही टेबल बनाना है, ठीक है, बिना हिस्टोग्राम के अपना काम हो जाएगा अगर हम लोग ने बस मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब मैं वापस से एक वो बना लेता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है। अब 140 से लेके 150, ठीक है, उसका बीच वाला जो 145, सबसे पहले किंग से शुरू कर देते हैं क्योंकि ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा। सिर्फ अपने को किंग बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्क क्या करना, 145, 155, 165, 175, 185, ठीक है। तो मतलब बस पांच ही पॉइंट, एक दो तीन चार पांच ही पॉइंट प्लॉट करना है इधर पे, एक दो तीन चार पांच। आप हाथ से कर लो, मैं सीधा हाथ से करूँ, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। इसको 145 बोल दो, ये 145, ये 155, 165, 175, है ना, 45, 55, 65, 75, 185, 195, 195 तक ही गए और लास्ट 205 पे लिख लो आप, जगह है तो 205, ठीक है। दिस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, इसको नेमिंग कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और इधर पे नंबर ऑफ पिक्स, नंबर ऑफ पिक्स कितना जा रहा है, 20 तक जा रहा है, ठीक है। तो स्केल निकाल लेते हैं ना, स्केल 10 सेंटीमीटर तक ही चले जाते हैं अपन लोग भी, और 1 सेंटीमीटर को 2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं नंबर ऑफ पीक्स, 5 10, मतलब 5 से लेकर ये 20 तक जा रहा है, तो इसको हम लोग 10 तक लिखा है तो 2 2 के इंटरवल में कर देते हैं, ये 2, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। 22 तक लिख लियो। अब लेट्स, अब सीधा अपने को बस पॉइंट ही प्लॉट करना है, ठीक है। इस बार हिस्टोग्राम वगैरह नहीं बनाना। मिड पॉइंट लिया हुआ है 145 में है, 5 5 के इधर पे आएगा 6 और ये 8, सॉरी 4 और इसके बीच में आएगा, 4 और 6 के बीच में 8 5 आएगा कहीं पे। सो दिस विल बी 1 पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा 10, है ना, ये 10 है, 10 यहाँ पे आएगा, 10 55 में 10 आएगा। फिर आएगा 20, 20 के इधर इधर पे 65 के यहाँ पे कहीं पे 20 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा 9, 75 में 9 आएगा, है ना, इधर पे 9 कहाँ पे, 8 और इसके बीच में, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं पे 9। फिर आएगा 6, 6 4 यहाँ पे 6 लगभग, 6 यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 2। तो ये सारे पॉइंट प्लॉट हो गए अपने, बस इनको अब स्ट्रेट लाइन से अपने को स्केल यूज करके सीधा ऐसे जोड़ देना है बस, ठीक है। ये अपना आंसर बनता है। अब बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, इसका भी मिड पॉइंट को भी हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, मतलब बीच में, ठीक है, इसके बीच में ऐसे लगा देते हैं। और इसके बीच में यहाँ पे भी 205 तक तो जगह नहीं है, हम लोग बस इसको इधर तक ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है।
सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ये काफ़ी इजी भी चैप्टर है, आपको थोड़ा बहुत हाँ डेटा हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो, बार को एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब सारे क्वेश्चन करना, एक बार सारे एग्जांपल्स वापस से करना, और अब आप अपने एनसीईआरटी बुक के जितने भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया और आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।